राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी बचे शेष 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार जारी करनी है। 10 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी जारी करनी बाकी है, लेकिन हम आपको बताते आए हैं। हमने पहले भी क्लियर किया था और अभी भी हम क्लियर कर रहे हैं। जहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है, हमारी सूचना के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं कि राजस्थान की बची 10 लोकसभा सीटों से जो पूर्वी राजस्थान की सीट हैं टोंक सवाई माधोपुर, वहाँ से ज़्यादातर दमदार और प्रबल दावेदार सुखबीर सिंह जोनप्रिया ही बताए जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि टोंक सवाई माधोपुर से 2 बार के सांसद सुखबीर सिंह जोनप्रिया को एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है, कि यानी कि तीसरी बार इन्हीं को टिकट दिया जा सकता है और ये हैट्रिक लगाने में भी अब नहीं चूकेंगे। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी कैंडिडेट के सामने कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा को यहाँ से टिकट दिया गया है। ये सीट कांग्रेस बीजेपी की न होकर के अधिकतर ये गुर्जर वर्सेज मीणा की सीट होने वाली है, क्योंकि हरीश मीणा सचिन पायलट के खास हैं और सचिन पायलट अभी टोंक से विधायक भी हैं और हरिश्चंद्र मीणा उनियारा से अभी एमएलए हैं। कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी दमदार नेता नहीं मिला, तो उन्होंने सचिन पायलट के खास हरिश्चंद्र मीणा को ही मैदान में उतारना उचित समझा। हालांकि यहाँ से कई नाम चल रहे थे, लेकिन हमने पहले भी बता दिया था कि टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को टिकट नहीं मिलेगा और ना ही वो चुनाव लड़ेंगे। वो बात बिल्कुल सही साबित भी हुई और हरिश्चंद्र मीणा को यहाँ से टिकट मिला है। और हम अभी भी आपको बता रहे हैं कि टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी का कैंडिडेट अगर कोई होगा तो वो सुखबीर सिंह जोनप्रिया ही होगा। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर उसके बाद में सौम्या गुर्जर जो अभी जयपुर से महापौर है, अगर सौम्या गुर्जर को भी नहीं मिलता है तो फिर स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला को भी यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। अगर उनको भी नहीं मिलता है तो फिर अलका गुर्जर को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो सुखबीर सिंह जोनप्रिया ही यहाँ पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब हम आपको बात बता देते हैं दौसा की। अगर दौसा से किसी को टिकट दिया जाएगा, वहाँ पर ये बात हो रही है कि दौसा से जसकौर मीणा को अब की बार टिकट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है। जसकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा को टिकट दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, तो वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने के प्रयास में हैं। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ी की भी बात नहीं मानी जाए और जसकौर मीणा की भी बात नहीं मानी जाए। हो सकता है कि जसकौर मीणा को ही यहाँ पर यथावत रख दिया जाए। तो जहाँ तक बात की जा रही है, दौसा से जसकौर मीणा को ही फिर से रिपीट किया जा सकता है, या फिर ज़्यादातर जगमोहन मीणा को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, लेकिन जसकौर मीणा को यहाँ पर यथावत रखा जा सकता है। तो बिना देर किए हम आपको बता देते हैं। तो प्यारे दर्शकों, दबंग खटाना न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं बिना देर किए राजस्थान की बची 10 शेष सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं और किसकी छुट्टी होगी, किसकी नई एंट्री होगी। तो आज दिल्ली में सीईसी की बैठक है बीजेपी हाईकमान की, और इन नामों पर शायद हो सकता है सहमति बन जाए। राजस्थान में भाजपा ने पहले 15 नामों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बाकी बचे 10 सीटों पर अभी उतारने बाकी हैं। पहली लिस्ट में भाजपा ने करीब 7 सांसदों के टिकट काटे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद दूसरी लिस्ट में भी 7 से 8
कैंडिडेटों का जो पुराने सांसद हैं उनको टिकट नहीं दे सकते, शायद उनका टिकट काट सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका मिल सकता है। वैसे बीजेपी की बात की जाए तो राजस्थान में अभी तक किसी महिला को यहाँ पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, लेकिन हो सकता है कि जयपुर से या गंगानगर से या फिर टोंक सवाई माधोपुर से महिलाओं को अब की बार टिकट दिया जा सकता है। अगर महिला में गिनती की जाती हैं तो सुनीता बैंसला हैं, सौम्या गुर्जर हैं, अलका गुर्जर हैं, जो अपनी दावेदारी जताई है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से। इसी प्रकार जयपुर और राजसमंद की लोकसभा सीटों से भी राजघराने की महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। अभी भाजपा की ओर से 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने बाकी हैं। हम आपको बता देते हैं कि दूसरी सूची में 2 से 3 महिलाओं को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जयपुर, राजसमंद, दौसा, झुंझुनू और अजमेर सीटों से महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। महिलाओं को टिकट देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन चल रहा है। राजस्थान की वे 10 सीटें जहाँ से उम्मीदवार घोषित नहीं किए हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर, इन सभी 10 सीटों पर टिकटों की घोषणा होना अभी बाकी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई दिल्ली में कोर कमेटी ग्रुप में इन नामों पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ सीईसी की बैठक में औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इससे पहले कि राजस्थान की 15 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित किए गए थे हम आपको नाम बता रहे हैं। बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा। इन सीटों पर 15 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले सांसद थे। वे पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक बने और अभी मंत्री भी हैं सरकार में। तो उनकी जगह पर राव राजेंद्र सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, या फिर श्रवण सिंह बगड़ी या राखी गौतम को भी, या फिर राखी राठौड़ को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारे चैनल दबंग खड़ना न्यूज़ की वीडियो अगर आपको ज़रा से पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे दबंग खड़ना न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा के रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।